हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे सवाल लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में और कैसे करना है इसको। आइए देखिए, मान लीजिए कोई आपको दो संख्या दे दिया रहेगा और उसका HCF जैसा कि मैंने कल बताया था आपको। तो जैसे मान लीजिए 980 हो गया और 78 का HCF ज्ञात करना है हमें। बताइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 78 में 980 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आइए हम भाग देते हैं। 78 में 980 का भाग देते हैं। भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा और 12 8 96 936 होगा। अब यहाँ पर घटाना है। 10 में 6 जाए 4 और 7 में 4 और यहाँ कितना बचा? अब सोच रहा होगा 78 कहाँ से आ गया है? जो यहाँ वाला 72 होता है उसके शेषफल से भाग देते हैं। तो यहाँ पर जब करेंगे तो एक बार में जाएगा 44, फिर जाएगा 4 और 3, फिर अब इसका वाला यहाँ करेंगे तो इसका यहाँ हो गया, फिर 1 बार में भी गया, कितना हो गया? 10 बचा। फिर इसको यहाँ लिखेंगे तो कितना हो गया? 30 हो गया। अब 3 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 4 बचा। अब फिर यह 10 यहाँ पर आएगा, फिर 2 बार में 8 हो गया और 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। अब 4 आएगा, 2 बार में 4। इसको तब तक हल करना है कि जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए, तब तक हम इसे हल करते चले जाएंगे। और अंत में हमें यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होंगी वही क्या हुई? हमारा 980 और 78 का HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा कितना? 2 होगा। बस यही है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किसी भी दो संख्याओं का आसानी से HCF ज्ञात करने का मेथड। हम सीख चुके हैं दो संख्याओं के बीच HCF निकालने का। अगला टॉपिक आता क्या? अगर आपको 3 संख्या दे दिया जाए तब कैसे आप ज्ञात करेंगे कि हाँ इसका HCF बताइए। तो आइए हम देखते हैं कैसे 3 संख्याओं का ज्ञात करते हैं। मान लीजिए 625 हो गया और काम आएगा ना, 625 हो गया और 475 हो गया और क्या 475 हो गया और 850 हो गया। क्या हो गया? और 850 का HCF ज्ञात करेंगे। ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम इसको इस तरफ करेंगे। देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन है? 475 से 625 बड़ा है और 475 से 850 क्या है? बड़ा है। 850 क्या है? बड़ा है ना, इसलिए इस तरह हो गया। अब यह दो मेथड से बनेगा। देखिए, पहला ये इस तरफ होगा, 475 भागा 625 होगा। दूसरा बनेगा 475 भागा 850 बनेगा। अब इसको हल करिए तो एक बार में ही जाएगा तो 475 हो जाएगा और 0 हो गया और क्या हो गया? 0 5 में 5 जाए 0, 12 में 7 जाए तो क्या होगा? 5 बचेगा, 5 बचेगा, 12 में 7 जाए 5 बचेगा और 5 में 4 जाए 1 बचेगा। यहाँ पर 475 तो 475 से फिर से करेंगे। अब इसको क्या होगा? 3 बार में जाएगा
3 बार में जाएगा तो 5 बचा, 2 बचा, यहाँ 0 हो गया और अब फिर से 150 होगा। अब बताइए 25 में कितना का गुणा करें, के बार गुणा करें कि उधर 25 6 के 150, तो हमारा क्या हो गया, हमारा शेषफल 0 आ गया। तो यानी हमारा यही है क्या, HCF। तो HCF हमारा क्या है, यही है 25। अब सोच रहे होंगे हम तो अभी दो ही का निकाले हैं ना, इसका और इसका बस निकाले हैं ना। 625 और 475 में 25 HCF आया है ना। अब हम ज्ञात करेंगे कि देखते हैं इसका भी सेम सेम आता है कि नहीं। चलिए सेम सेम तो आएगा, कंफर्म है, कुछ भी हो जाए। एक बार में जाएगा 475 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यह 4 7 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर फिर से एक बार में जाएगा 0 0 1 एंड अब फिर से 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300 और बचेगा कितना 75। अब कितना है 100 है, 100 है। अब बताइए एक बार में 75 घटा 25 बचा, 25 और 75 फिर से भाग दीजिए, 75 25 दिया 75, हमारा शेषफल 0 आ गया। अतः इसका और HCF कितना होगा, देखिए सेम आया, इसका भी और इसका भी, यानी दोनों का HCF क्या आया, सेम आया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 625 और 475, 625 कामा रहेगा ना, 625 कामा 850 और 675 और 675 नहीं 475 का HCF 25 होगा। बस देखिए कितने आसानी से हम 3 संख्याओं का भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है क्या, अगला टॉपिक आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना एंड LCM ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, हमारे पास दिया रहेगा कोई भी संख्या, उसके 2 संख्या दिया रहेगा, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या ज्ञात करना रहेगा, HCF और LCM। उससे पहले आपको एक फार्मूले की जानकारी रखनी होगी। एक फार्मूला होता है, पहला फार्मूला होता है, पहला फार्मूला यह होता है कि LCM ज्ञात करना है किसी का 2 संख्याओं का, तो पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बाई HCF, क्या कहते हैं HCF, ये पहला हो गया। और दूसरा हम क्या, अगर HCF ज्ञात करना है तो क्या होगा, सेम होगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बस यहाँ LCM हो जाएगा। बस आपको एक फार्मूला याद करना है। देखिए कैसी, एक फार्मूला याद करिए, बस क्या आपको बस इतना याद रखना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। अगर आपको इतना याद है
तो आप इस फार्मूले को कभी भूलेंगे नहीं। आपको बस इतना याद करना है कि अगर किसी भी संख्या का HCF दिया रहेगा, LCM पूछेगा, तो HCF को इधर कर दीजिएगा, LCM के बराबर कर दीजिएगा, हमारा LCM ज्ञात हो जाएगा। क्या हम जानते हैं कि ये गुणा में है, जब इधर बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या होता है, भाग में जाता है। तो इसलिए यह इस प्रकार का दोनों बना है। तो इस पे हमें यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हमें सवाल ढेर सारे करने हैं। आइए हम आगे चलते हैं सवाल पे। आइए पहले डेमो में एक सवाल करा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, कोई दो संख्या है, माना देखो देखिए क्या है, माना पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या क्या है 15 है, 15 नहीं 18 कर दीजिए इसको। अब हमें इसमें क्या बताना है, LCM और HCF दोनों बताना है। क्या बताना है, LCM और HCF दोनों बताना है। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करिए, 2 10 में 20, 2 25 10, 5 कम 5, इतना हो गया। अब 18 का कर दीजिए इधर ही, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 1, 3 त्रिक 9 दूना 18। देखिए अब इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या हम बदलाव करते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करते हैं, बस इसको क्या लिखते हैं, जब हम 20 बराबर लिखेंगे तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। जैसे जितना बार है उतना इस तरह घात के रूप में, इस तरह 2 × 3। अगर हम इसमें HCF आपसे पूछें, क्या पूछें, HCF पूछें, तो आप क्या बताएंगे, HCF आप बताएंगे क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। क्यों 2 बताएंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें देखिए न्यूनतम घात वाला जो होता है, जो दोनों में मैच करे इधर से इधर, न्यूनतम घात वाला ये है ना 2, न्यूनतम वाला यहाँ तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो न्यूनतम वाला रहेगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। तो HCF क्या हो गया, 2 आ गया HCF। अगर हमको LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, तो हम इसी की सहायता से LCM भी ज्ञात कर सकते हैं और इसकी सहायता से LCM। हमें HCF पता है, वाला फार्मूला लगा दीजिए। पहली संख्या क्या है, LCM बराबर होता है, पहली संख्या क्या है 20 है तो 20 लिखिए, और दूसरी संख्या क्या है 18 है तो 18 लिखिए। HCF कितना निकाले, 2 निकाले तो 2 कर दीजिए, 10 हो गया, और इसको 180 होगा। यही तुम्हारा क्या है, LCM। अगर यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी हो सकता है, क्या यहाँ से भी तुम्हारा क्या हो सकता है, LCM। देखो कैसे होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पे पावर 2 हो जाएगा और 3 पे पावर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 9 5 45, 45 चौका 180, 180। देखो दोनों मेथड से आएगा। देखो ये फार्मूले यूज करके करना है, यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF LCM ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। आते हैं अब अगले अपने एक कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। अगर हम आपसे पूछें कि अभी तो 2 था, अभी हम 2 अंक दिया था ना, उसका मैंने HCF और LCM पूछा था। अगर मैं आपको 3 दे दूं, जैसे पिछले वाले एल्गोरिथम वाले मैंने 2 का बता दिया था, 3 का फिर से बताया था, इसमें भी 3 का बताते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हो गया क्या 8 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 14 हो गया, और 10 का HCF, चलो HCF ज्ञात करते हैं। केवल क्या ज्ञात करते हैं, HCF।
तो हम HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? 2 से 2, 2 से 1, 14, 2 से 7, 7 से 1, और 10 का क्या करते थे? 2 से 5, 5 से 1, यही करते थे ना। हाँ, अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि दो, अभाज्य गुणनखंड विधि में लिखो। 2 पे क्यूब हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पे क्यूब हो जाएगा, 14 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा, और 10 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसमें आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो HCF आप साधारण से जानते हैं कि जिसका पावर सबसे कम होगा वही आपका क्या होगा? HCF होगा, जो कि सब सम में मिलेगा। तो हमें 2 पे पावर 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी है बट यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए यह नहीं होगा। जो न्यूनतम होता है वही क्या होता है? आपका HCF होगा। अतः इसका HCF हो जाएगा क्या? HCF हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपका HCF ज्ञात हो गया। अगर आप LCM ज्ञात करना चाहते हैं, इसमें कंफ्यूजन है तो आप तुरंत फार्मूला लगा दीजिए। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो फार्मूला लगाइएगा, नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है। फार्मूला अगर लगाते हैं, फार्मूला कैसे लगाएंगे? उसमें तो 2 ही था, हाँ, यहाँ पर 3 है, तो फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें ढूंढेंगे। तो हो जाएगा HCF 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 8 सते 56 गुणे 5, 5 छके 30, और 5 पचे 25, 25 3 28, क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। क्या आपका LCM हो जाएगा? क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 280। ऐसे ये सवाल आएंगे आपको, HCF और LCM दोनों पूछे जाएंगे आपसे। ये नहीं है कि आपसे केवल HCF पूछा जाएगा, LCM। किसी किसी क्वेश्चन में HCF पूछा जाएगा और किसी किसी में LCM पूछा जाएगा, तो आपको दोनों को जवाब देना है। आइए हम अब अभ्यास के सवाल कुछ करते हैं, जैसे अभ्यास में दिया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि कुछ अंक आपको दे देगा, उसको कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। तो जैसे मान लीजिए हम 140 दे दे, हमको क्या दे दे? 140 दे दे, और कहे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में लिखिए। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करिए, 5 सते 35, 7 एकम 7, फैक्टर हम कर दिए इसका। अब इसको क्या लिखेंगे? इसका जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे इसका। इसको 2 पे पावर 2 2 बार है ना, तो 2 पे पावर 2 होगा। अब 5 है तो 5 हो गया, और 7 है तो 7 हो गया। बस यही आपका आंसर है पहला का। बस यही आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में यही लिखा गया, बस और कुछ नहीं। बस इतना ही करना है। आगे का सवाल आइए देखते हैं। आई होप कि इसमें का आप लोग सब सवाल कर लेंगे। बस फैक्टर आना चाहिए आपको। अब फैक्टर अच्छी तरह से आपको आता होगा। दूसरा में आएगा क्या? दूसरा में आपको सेम करना है। दूसरा में कोई 2 दे देगा और उसका HCF और LCM ज्ञात करना है, उसमें जांच भी करना है क्या HCF और LCM का गुणनफल पहले संख्या और दूसरे संख्या के गुणनफल के बराबर है।